अस्सलाम वालेकुम और जी आयानू, क्या हाल है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। क्या टेक्नोलॉजी वाकई शैतानी है? क्या वाकई कुछ टेक्नोलॉजीज शैतान की पूजा से बनी है? क्या हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट पर कोई शैतानी ताकत काबिज है? ये सुनने में तो अजीब लिखता है, लेकिन आप यकीनन नहीं करेंगे कि कितनी मशहूर नजरियाता और अफवाही टेक्नोलॉजी अब शैतान को जोड़ती है। आज हम छाए से है दिलचस्प नजरियात का जायजा लेंगे और इनके पीछे छपी हकीकत से पर्दा हटाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कदीम मौसीकी के तस्वुर का जायजा लेते हैं, जिसे डिवलटोन्स या डियाबोलसान म्यूजिका कहते हैं। यहां सितलाह मौसीकी में एक मखसूस उकीफे के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे ट्राइटोने कहा जाता है। कुरून उस्ता के जमाने में चर्च ने इस वक्फे को शैतान का सर करार दे दिया था, क्यों खान के मुताबिक ही हिनागवारा और शैतानियत था। हकीकत में ट्राइटोन सिर्फ एक म्यूजिक लुक्फा है और उसका शैतान से कोई लेना देना नहीं है। आजकल ट्राइटोन मौसीकी की मुख्तलिफ अक़साम में आम इस्तेमाल होता है, जैसे जाज, रॉक और यहां तक के फिल्मों के साउंड ट्रैक्स में। लेकिन यह देखें कि कसतर हाई गलत फहमी ने सदियों तक लोगों को मौसीकी से खौफजदा रखा। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में और बात करते हैं कंप्यूटर कोड की। कुछ लोगों का मानना है कि मखसूस नंबरों और इलामतों जैसे कि 666 को कोड में इस्तेमाल करने से सॉफ्टवेयर ताकतवर हो जाता है या असमें शैतानी ताकतें आ जाती हैं। यह भी एक गलत फहमी है। हकीकत में कंप्यूटर कोड सिर्फ हिदायत का एक मजमूहा होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। 666 सिर्फ एक अदद है और अस का कंप्यूटर कोड या शैतान से कोई खासियत अलग नहीं। यह सिर्फ इंसानी जहन है जो मामूली चीजों में भी खफी हमानी तलाश करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें टेक्नोलॉजी का जादूगर कहा जाता है, निकोला टेस्ला। टेस्ला एक जीनियस मौजूद थे जिन्होंने सीक्रेट, रेडियो और दीगर बहुत सी इजादात के। लेकिन कुछ लोग इन्हें शैतानी ताकतों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी इजादात ब्लैक मैजिक के जरिए के। हकीकत में टेस्ला की इजादात साइंसी असूलों पर मबनी थे, न कि किसी जादू या शैतानी ताकत पर। वह एक ज़हीन साइंसदान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। लेकिन यह के कसतरा एक जीनिस को भैलो शैतानी ताकतों से मुंसलक कर देते हैं जब वो हान की इजादात को समझ नहीं पाते। इंटरनेट के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। एक मशहूर अफवाह डार्क वेब के बारे में है, जिसे इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा बताया जाता है जहां जादू, शैतानी रसूमात और दीगर खफिया सरगर्मियां होती हैं। यह सुनने में तो बहुत खौफनाक लगता है, लेकिन हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत में डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो आम सर्च इंजन्स पर नजर नहीं आता। यहां कुछ गैर कानूनी सरगर्मियां भी होती है, लेकिन यहां ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो आम इंटरनेट से मुख्तलिफ नहीं है। यहां भी लोग बातचीत करते हैं, तिजारत करते हैं और मालूमात शेयर करते हैं। आखिर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा हजीर बहस है, मसनूई ज़हानत। कुछ लोग एआई को शैतान का ज़हन कहते हैं और कहते हैं कि हर एक दिन इंसानों को खत्म कर देगी। हकीकत में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो डेटा और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती है ताकि मशीनों को सीखने और तरक्की करने में मदद मिल सके। यह शैतानिया किसी भी ज़हबियत सवुर से मुबरा है। एआई इतनी सलाहियत है कहीं हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन ये हम पर मुनहसर है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ मशहूर नजरियात और अफवाहें जो टेक्नोलॉजिया व शैतान को जोड़ती हैं। उम्मीद है कि आपको अब तक समझ आ गया होगा कि ये सब कहानियां अफसानों और गलतफहमियों पर मबनी हैं। हकीकत में टेक्नोलॉजी का ताल्लुक इंसान के इरादे से है, न कि किसी शैतानी ताकत से। यह हमारे हाथ में है कि हम इसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें या इसे तबाही का जरिया बनाएं। क्या आपको उनमें से कोई खनिज चिलगती
कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।